नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 9th के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम से जुड़े जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 9th के सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपके फर्स्ट सेटिंग से संबंधित जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर लिया है यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है, इसलिए आप लोग बिना किसी डाउट के इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 110। आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बात करें अगर हम लोग टोटल प्रश्न का, तो दोस्तों टोटल प्रश्न रहेंगे 30, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 25 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। यहां पर दोस्तों पहला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों यहां पर जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं यही परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का हो जाएगा 2 और √25 का हो जाएगा 5, यानी कि 2/5 क्या हो जाएगा, एक प्रकार का परिमेय संख्या, क्योंकि इसके अंश और हर का मान क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और हर में बिल्कुल भी 0 नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 नंबर सवाल में यहां पर पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्या, तो दोस्तों यहां पर जो अपरिमेय संख्या होगा वो हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर √64 का हो जाएगा दोस्तों क्या, तो हो जाएगा 8, एक √81 का हो जाएगा यहां पर 9, तो ये तो बन गया परिमेय संख्या। अगर हम इसका देखें तो √25 का हो जाएगा 5 और √36 का हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। √9 का हो जाएगा 3, √4 का हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। √9 का हो जाएगा 3 और यहां पर हो जाएगा गुना। √27 को अगर हम तोड़ें तो दोस्तों क्या होगा, जानते क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 3√3, ठीक है, 3√3 होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 का सही आंसर होगा। यहां पर 3 नंबर सवाल में पूछा गया है √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 का मान है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को 5 में से 3 को घटा देना है। अंडर रूट में जो 5 देख रहे हैं ना, उसमें से अंडर रूट में जो 3 है उसमें से दोस्तों घटा देना है, ठीक है, यानी कि 5 में से 3 को घटाना है, तो क्या बचेगा, ओनली फॉर 2 बचेगा। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर 4 नंबर सवाल है, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को तोड़ लेना है, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b² के मान पर आप लोगों को तोड़कर निकाल लेना है। मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बता देता हूं। 4 का यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर 5 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, √3 अपॉन √3 प्लस 1 बराबर किसके होगा। तो दोस्तों क्या करना होगा आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली यहां पर परिमेयकरण करना होगा, ठीक है, परिमेयकरण करके आप लोगों को मान निकालना होगा। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर 6 नंबर सवाल में पूछा गया है 16√6 प्लस 4√3 बराबर होगा। तो दोस्तों यहां पर 6 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 4√2, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर चलते हैं। यहां पर दोस्तों 7 नंबर सवाल में पूछा गया है, आप लोग 7वां नंबर जो सवाल है इसमें देख सकते हैं, यदि समीकरण πx प्लस y इजिकल टू 29 में x बराबर 7 तथा पाई बराबर 22/7 हो तो y का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को x के स्थान पर रखना है 7 और पाई के स्थान पर रखना है 22/7। तो दोस्तों हई 7 क्या होंगे, कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, बचेगा आपके पास 22 प्लस
प्लस वाई इजिकल टू 29 है। 29 में से 22 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल में पूछा गया है समीकरण x - 2y इजिकल टू 4 का एक हल है। आप लोगों को एक हल बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यदि x के स्थान पर 4 रखेंगे ना और y के स्थान पर 0 रखेंगे तो दोस्तों 0 से 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और 4 बराबर 4 हो जाएगा। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर सवाल में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं समीकरण 3x - k इजिकल टू 2y में यदि x और y का मान क्रमशः 3 तथा 2 हो तो k का मान है। तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को दोस्तों क्या करना है कि x के स्थान पर 3 रख देना है और y के स्थान पर 2 रखकर k का मान निकाल लेना है। दोस्तों हम y के स्थान पर 2 को रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4। ठीक है, अगर हम x के स्थान पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 के 9, 9 माइनस k। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा k बराबर 5। k बराबर बच जाएगा 5। यहाँ पर 5 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर बी में। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों बिंदु 1,0 स्थित है। बिंदु 1,0 कहाँ स्थित है तो दोस्तों यह हो जाएगा, जानते हैं यह हो जाएगा कहाँ पर, तो दोस्तों यह हो जाएगा द्वितीय पाद में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर, हम लोग सी को ले लेंगे, सी को। बिंदु -1,0 दोस्तों x,0 जो होता है ना वो x अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पर चिन्ह दिया है, हम क्या बताएं, चतुर्थांश तो नहीं पूछा है ना, बोला स्थित है। बिंदु -1,0 स्थित है। आप लोग x अक्ष लेना, x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, x अक्ष पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बोला गया है 11 नंबर सवाल में बिंदु -2, -3 स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये होता है दोस्तों प्लस कोमा प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश, और यहाँ पर दोस्तों माइनस कोमा प्लस हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, माइनस कोमा माइनस हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और यहाँ पर प्लस कोमा माइनस हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 12 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। 12 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आयतन में बराबर नहीं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में कहा गया है समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए लंब डीसी तथा सीएफ लंब एडी है। यदि एबी बराबर 16 सेंटीमीटर ए बराबर 8 सेंटीमीटर तथा सीएफ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो एडी का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर एडी का जो मान होगा वो हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर सवाल में कहा गया है 4x² - 9 इजिकल टू 0 के शून्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर 14 का सही जवाब हो जाएगा +-3/2। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल में पूछा गया है यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग 192 वर्ग सेंटीमीटर ले लीजिएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने वर्गों का, यानी कि विकर्णों का, वर्गों का नहीं, विकर्णों का गुणनफल है। तो दोस्तों यहाँ पर विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना है, आप दोस्तों 16 गुना 24 लिख कर और 16 को 2 से कटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। 24 का 8 से गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो दोस्तों 192 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर में चलते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है व्यास। ऑप्शन नंबर डी 16 का सही आंसर होगा। यहाँ पर 17 नंबर सवाल में पूछा गया है किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, वृत्तखंड है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है समीकरण 5x - 7y = 4 का एक हल है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 का सही आंसर हो जाएगा 5,3। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में कहा गया है किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है।
बोला गया है किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 21 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों कि इस वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इसके केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी होगी। 21 का यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग 6 सेंटीमीटर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। घनाभ के कोरों की संख्या पूछा है 22 नंबर में, तो दोस्तों घनाभ के कोरों की संख्या जो है वो होती है 8 है। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा गया है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा। तो कुछ नहीं, तीनों को गुणा कर देना है, 4 बार 2 24 हो जाएगा। यहां पर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर 24 नंबर सवाल में कहा गया है यदि घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है घन। यहां पर सही ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 का करेक्ट आंसर घन होगा। ठीक है, यहां पर 25 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है। तो दोस्तों 6 × 36 और 36 × 216, 25 का यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहां पर पूछा गया है 26 नंबर सवाल में घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं? तो दोस्तों घनाभ में जो आयताकार पृष्ठ होते हैं वो होते हैं 6। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 27 नंबर सवाल में कहा गया है यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर हो तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो जानते कहां से निकलेगा? वो दोस्तों निकल जाएगा यहां पर 2h इंटू यहाँ पर दोस्तों 2h इंटू हो जाएगा यहाँ पर l प्लस बी से। ठीक है, आप लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, एल बी इंटू 2h से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला से यहाँ पर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 54 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर 28 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके कोर की लंबाई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 28 का सही जवाब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां पर 29 नंबर सवाल में कहा गया है 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनत्व का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहां पर 29 का सही आंसर हो जाएगा 490 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों √2, √3, 1/√2, 1/√3 में सबसे छोटी संख्या है। आप लोगों को सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो दोस्तों 30 नंबर में सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों है यहां पर सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 300 प्रश्नों का आंसर की दे दिया है। आप लोग इस प्रश्न के जो आंसर है उन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।